आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नाइट शिफ्ट वाली जॉब करते होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप नाइट शिफ्ट वाली जॉब करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेंगे। चलिए बिना देर के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की। पहले मैं आप लोगों को रोहन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रोहन के घर में उसके माता पिता हैं और उसके कोई सगा भाई या बहन नहीं है। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। रोहन एक अच्छे कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी शिफ्ट एक मंथ मॉर्निंग होती थी और एक मंथ नाइट की होती थी। ये बात तब की है जब रोहन की नाइट शिफ्ट लगी थी। उस शिफ्ट में रोहन को 2 बजे लॉगिन करना था, यानी कि 2 बजे तक उसको ऑफिस पहुंच जाना था। सुबह के 2 बजे नहीं, रात के 2 बजे की बात कर रहा हूँ। इसलिए वो रात के 12:30 बजे के आसपास घर से निकल गया था। वो थोड़ा शहर के आउटर एरिया में रहता था, इसलिए उसे करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता था। उसके बाद वहाँ से उसे गाड़ी मिल जाती थी। और वैसे भी शहर में तो क्या दिन क्या रात, वहाँ तो हर समय गाड़ियों का आना जाना रहता है, इसलिए गाड़ी मिलने में रोहन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। रोहन जब घर से निकलता था तो रास्ते में एक जंगल वाला रोड पड़ता था, यानी कि दोनों तरफ घनी जंगल, झाड़ियाँ और बीच में रोड था। रोहन भी अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर गाना सुनते सुनते गुनगुनाते हुए जा रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि कुछ दूर पर एक लड़की खड़ी थी। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से वहाँ सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिससे ज़्यादा नहीं लेकिन इतना दिख पा रहा था कि एक लड़की ब्लू कलर का सूट पहनकर खड़ी है, जो लगातार रोहन को घूर रही थी। रोहन को उसका घूरना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन रोहन ने इन सब बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने ऑफिस के लिए आगे बढ़ गया। ऑफिस जाकर उसका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कंपनी के लॉस में चल रही थी। इस वजह से रोहन की टीम में सब लोगों का ही वर्कलोड बढ़ा दिया गया था। और रोहन को उसके मैनेजर ने बोला, रोहन काम में थोड़ा मन लगाओ, तुम्हारी तरफ से कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ सकता है। अब रोहन टेंशन में आ गया है। एक तरफ उसका वर्कलोड, ऊपर से मैनेजर की वार्निंग। रोहन ने अपना काम खत्म किया और उसकी शिफ्ट जब ओवर हुई तो वो अपने घर चला गया। लेकिन रोहन एक बात से चौंक गया, क्योंकि अगले रात भी जब वो ऑफिस जा रहा था तो वही लड़की उस रास्ते पे उसको खड़ी दिखी, जो रोहन को अभी भी लगातार घूर रही थी। रोहन ने सोचा, आज बात करके देखा जाए आखिर ये है कौन। यही सब सोचते हुए रोहन लड़की के पास गया। फिर रोहन ने लड़की से हाय हेलो करके बात स्टार्ट किया तो लड़की ने बोला कि उसका नाम रितिका है। फिर रोहन ने पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों खड़ी रहती है, वो भी इतनी रात में। रोहन के इतना बोलने पर लड़की थोड़ा शर्मा गई और अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए बोली कि वो रोहन को बहुत पहले से नोटिस कर रही है और वो उसको बहुत पसंद करती है, इसलिए रोज जब रोहन वहाँ से गुजरता है तो वो उसे देखने चली आती है। ये सब सुनकर रोहन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि जिंदगी में उसे आज तक किसी लड़की ने भाव तक नहीं दिया और आज तक वो सिंगल रहा। लेकिन आखिरकार आज एक लड़की जो उसे पसंद करती है फाइनली मिल गई। फिर रोहन ने लड़की से पूछा कि रितिका, तुम्हें इतनी रात में यहाँ डर नहीं लगता क्या? तो उस लड़की रितिका ने बोला कि नहीं नहीं, डर कैसा, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और मैं यहाँ बचपन से रह रही हूँ तो इस जगह को अच्छे से जानती हूँ। रोहन ने बोला कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम बहुत खूबसूरत भी हो और कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हें पसंद ना करे और तुम्हें मना कर दे। रोहन की ये सब बात सुनकर रितिका थोड़ा शर्मा गई। फिर रोहन ने बोला, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं? एक काम करो, तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो मुझे। रितिका ने बोला, मेरे पास फ़ोन नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहीं रोज़ रात मिलने आऊँगी। तब रोहन ने ठीक है और बाय बोलकर एक स्माइल लेकर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही उनका मिलना चलता रहा। रोहन रितिका के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाता था। अब दोनों का प्यार गहरा होता गया। फिर एक दिन जब रोहन रितिका से मिला तो रितिका ने बोला, रोहन कल मेरे घर पे कोई नहीं होगा, कल मेरे साथ मेरे घर पर चलना और तुम कल के लिए छुट्टी ले लेना। रोहन ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया और अपने ख्वाबों में ना जाने वो क्या क्या सोचने लगा। फिर रितिका ने उसको हिलाकर उसको बोला, रोहन तुम कहाँ खो गए? रोहन ने बोला, कहीं नहीं, बस यूं ही। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे और रोहन अपने ऑफिस के लिए चला गया। आज रोहन का काम में कुछ खास मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर रितिका का चेहरा याद आ रहा था और उसके बारे में सोचकर वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने अपने ऑफिस के एक दोस्त को ये सब बात बताई थी तो उसके दोस्त ने बोला, यार रोहन बुरा मत मानियो, लेकिन क्या तुझे अजीब नहीं लगता कि वो लड़की सिर्फ तुझसे रात में मिलने आती है और जब तू उससे सुबह के लिए बोलता है तो वो मना कर देती है। तब रोहन ने बोला, चल ज़रा ध्यान मत दे, क्या पता वो सुबह अपने मम्मी पापा की वजह से ना मिल पाती हो। रोहन की बात सुनकर उसके दोस्त ने भी बोला, हाँ भाई ये भी हो सकता है। रोहन ने अगले दिन के लिए अपने मैनेजर से लीव ले लिया था। हालांकि उसके परफॉर्मेंस की वजह से उसे लीव लेने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसने रिलेटिव में शादी है बोलकर छुट्टी ले ली थी। शिफ्ट ओवर होने के बाद
वो घर आया और रात होने के बेसब्री से इंतजार करने लगा। जैसे ही रात का समय आया, रोहन ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और घर में बोला कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए शायद आने में थोड़ा देर हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो रितिका से मिलने चला गया। वो रितिका के पास गया तो आज रितिका ने उसे हक कर लिया और बोला, आई मिस्ड यू सो मच। फिर रोहन और रितिका के बीच कुछ देर नॉर्मल बातें हुई। फिर रितिका रोहन को अपने घर ले गई। रितिका का घर जहाँ शहर स्टार्ट होता है लगभग वहीं पर था। उसका घर दिखने में थोड़ा पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से घर की मरम्मत ना हुई हो। लेकिन रोहन ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया, रितिका ने उसे सोफे पर बैठने को बोला और उसने बोला कि वो मैं थोड़ा चाय बना कर लाती हूँ, जब तक तुम यहाँ आराम से बैठो। रोहन ने एक स्माइल करते हुए बोला कि ठीक है, जल्दी आना। फिर रितिका किचन में चली गई। रोहन को ना जाने एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसको उसके दोस्त की बात याद आ रही थी, लेकिन रोहन ने मन में सोचा कि इतना ओवर थिंक करना ठीक नहीं है। रोहन ने सोचा, चलो पूरे घर को देख लिया जाए, यहाँ चुपचाप खाली बैठा हुआ हूँ, इससे अच्छा पूरा घर देख लो एक बार। फिर वो घर देखने लगा, लेकिन रोहन को एक कमरे से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। जब वो उस कमरे में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, जिसको देखकर लग रहा था कि किसी जानवर ने उसे जगह जगह से बहुत बुरी तरह नोच नोच कर खाया है और उस लाश में अजीब अजीब से कीड़े रेंग रहे थे। रोहन ये सब देखकर बहुत बुरी तरह डर गया। उसने बिना देर किए घर से बाहर भागना चाहा, लेकिन वो जैसे ही मेन डोर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रितिका वहीं खड़ी है, जो एक खतरनाक तरह से मुस्कुरा रही है। और उसने अपने भयानक आवाज़ में बोला, तू मेरा शिकार है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से डरावनी आवाज़ में हंसने लगी। रोहन ये सब देखकर लगभग बेहोश होने वाला था कि उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। रोहन ने अब एक और खौफनाक चीज़ देख ली। उसने देखा कि रितिका ज़मीन पर नहीं, ज़मीन से 1 फीट ऊपर खड़ी है, वो भी हवा में। रोहन ये सब देखकर बहुत बुरी तरह कांप रहा था। डर के मारे उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फिर रितिका ने, जो कि एक चुड़ैल थी, जैसे ही रोहन पर हमला करने आई, तभी रोहन अपना एक हाथ आगे लाकर उसके हमले को रोकना चाहा। लेकिन रोहन के हाथ में कलावत को टच करते ही वो डरावनी चुड़ैल थोड़ा दूर जा गिरी। रोहन को उसकी मम्मी ने आज पूजा करके कलावा बांधा था। रोहन को भगवान और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन जो उसके साथ अभी हो रहा था वो सब देखकर वो इन सब बातों को सच मानने पर मजबूर था। उसने अपनी पूरी हिम्मत समेटी और जोर से दरवाजे से बाहर भागा। उसको पूरी हनुमान चालीसा नहीं याद थी, लेकिन उसको जितनी याद थी वो उसी को जोर जोर से बोल रहा था और मन ही मन बोल रहा था कि भगवान, आज मेरी जान तू ही बचा सकता है, आज बचा लो। रोहन के आंखों में आंसू भी आ रहे थे। रोहन बहुत बुरी तरह से पसीने से भीग गया था, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल उसके पीछे आ रही थी। रोहन ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं करी और वो भागता रहा। उसको एक मंदिर दिखा, वो उसी के अंदर घुस गया। वो जैसे ही मंदिर में घुसा, वैसे ही उस चुड़ैल की डरावनी आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन रोहन फिर भी मंदिर से बाहर नहीं गया। रोहन आज तक मंदिर नहीं गया था, लेकिन आज इसी मंदिर ने उसकी जान बचा ली। रोहन ने मन ही मन सोचा, अगर आज ये मंदिर नहीं होता तो उसकी जान वो चुड़ैल ले लेती। रोहन मंदिर में ही सो गया। जब सुबह पंडित जी ने रोहन को जगाया तो रोहन ने रोते रोते पंडित जी को सब बताया। फिर पंडित जी ने बोला, बेटा, जिस घर की तुम बात बता रहे हो ना, वहाँ पर एक परिवार को कुछ चोरों ने मार दिया था। सुनने में आया था कि कुछ चोर एक रात उस घर में चोरी करने घुसे और उस घर के सभी लोगों को मार के सब लूट कर चले गए थे। पंडित जी ने रोहन को अभिमंत्रित ताबीज बांधा और बोला कि अब वो चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आएगी और ना तुम्हारा कुछ कर पाएगी। अब तुम उस रास्ते से आना जाना बंद कर दो। फिर पंडित जी ने रोहन के कहे अनुसार रोहन को उसके घर तक छोड़ दिया। रोहन ने अपने घर में सब कुछ बताया। रोहन ने कुछ दिन घर में आराम किया। रोहन ने अब वो जॉब छोड़ दिया था और दूसरी कहीं अच्छी जगह लग गया, लेकिन वो घटना रोहन के दिल और दिमाग से अभी तक नहीं निकल पाई। रोहन को आज भी वो डरावने सपने आते हैं, लेकिन अब रोहन ने इसके साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको भी अपनी कहानी हम तक पहुंचानी है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें वहां पर अपनी कहानी सुना सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर एक डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।